नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच जनपद के अंतर्गत 4 दिन पूर्व जो विवाद हुआ था, किस प्रकार से पत्रकार हरीश अहीर और पूर्व जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो है उन्हें धर्मेंद्र धनगर जो तस्करी का आरोपी, साथ ही साथ भाजपा समर्पित जनपद अध्यक्ष जो शारदाबाई धनगर का पुत्र है, उसके द्वारा जनपद कार्यालय में धमकाने का मामला सामने आया था। पत्रकारों को धमकाने के मामले में पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करा था, जिसके बाद में पुलिस ने जाँच के बाद मामला पंजीबद्ध करा था। वहीं देखा गया कि 3 दिन बाद जो है बीते कल धर्मेंद्र धनगर अपने समर्थकों के साथ में एसपी कार्यालय पहुंचा। एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले में हरीश अहीर द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसे झूठा बताया गया। वहीं धर्मेंद्र धनगर द्वारा कहा गया कि दोनों के बीच रामासामी हुई थी, कोई विवाद नहीं हुआ था। हरीश अहीर ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसको लेकर चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना धर्मेंद्र धनगर का। उन्होंने मुझे बिना मतलब के, मैंने तो सिर्फ राम राम शाम शाम करी उनसे एक व्यक्तिगत व्यवहार के कारण, और उन्होंने उस मामले को जबरदस्ती मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दिया कि मैंने उससे गाली गलौज करी। मैं किसी से गाली गलौज क्यों करूँगा? आज तक पत्रकारों ने, भाइयों ने जो भी मेरे खिलाफ न्यूज़ें लगाई है, मैंने किसी भी पत्रकार का अगर विरोध किया हो तो एक भी आके कहते हैं हाँ धर्मेंद्र धनगर ने किसी का विरोध किया है। जो होगा वो लगाएंगे। प्रशासन ने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ करी थी तो उस वक्त उन्होंने लगाई। आज मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं पूरी तरीके से सभी मुकदमों में फ्री हूँ। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, एक मुकदमा विचाराधीन है, उसमें मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं जैसे बार बार बोलते हैं कि तस्कर हूँ कहाँ मैं? क्या मेरे ऊपर एक भी मुकदमा साबित हो रखा है क्या मेरे को जज ने, किसी न्यायाधीश ने सजा दे रखी है क्या? किस आधार पर वो मेरे को तस्कर कह रहा है? अभी किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांग? उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने उनके साथ गाली गलौज करी, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं करी। मैंने तो उनसे कहा हरीश जी राम राम, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। आपने ज्ञापन 10 लाख का भी वेन किया है, क्या कहना चाहिए? 10 लाख रुपए तो ये जनपद का मामला है। वो मेरे से बोले यार कि तुम मेरे को जनपद से राशि दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ अनशन का छापूंगा, अनशन तुम्हें बदनाम करूंगा। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा क्या मामला है? तू मेरे से बात कर, मेरा कोई पर्सनल मामला हो तो। जो जनपद का मामला है जनपद अध्यक्ष से बात कर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं तो 3 साल से 4 साल से आते ही नहीं हूँ। मेरे को जनपद से क्या काम? अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया है वो वापस लिया जाए और हरीश अहीर के खिलाफ मुकदमा किया जाए। हरीश अहीर ने जो गलत 420 वाला मुकदमा है, मतलब हरीश अहीर ने जो मुकदमा कराया है वो बिल्कुल 420 वाला मुकदमा है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसको कोई गलत अपशब्द नहीं कहा है, और मैं उसको अपशब्द क्यों कहूँगा? मेरा उससे क्या लेना है? न मेरा वो गाँव का है, न मेरा आसपास का है। वो रहता है वहाँ, मैं रहता हूँ मेरा गाँव। जैसा कि आपने सुना, धर्मेंद्र धनगर ज्ञापन देने के समर्थकों के साथ में पहुंचा था। इस दौरान उसने कहा हरीश अहीर उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ था, मात्र रामासामी हुई थी। हरीश अहीर पत्रकार जो है, साथ जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं, उन्होंने झूठी शिकायत करी, उस मामले को वापस लेने की मांग करेगी। लेकिन इसी बीच देर शाम में खबर मिलती है पत्रकार हरीश अहीर के खिलाफ धर्मेंद्र धनगर को धमकाने को लेकर कैंट पुलिस मामला दर्ज करती है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं शिकायत अलग है और बयान जो है धर्मेंद्र धनगर का वो अलग दिखाई दिया। इस मामले को लेकर जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश देखा गया। आज 1 बजे जो है कलेक्ट्रेट स्थित मंदिर पर समस्त पत्रकार जो हैं वो एकत्रित हुए, उस घटना का विरोध करा, जिसके बाद में एसपी कार्यालय में पहुंचकर पत्रकारों ने जिले भर के जो वरिष्ठ पत्रकार सहित पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित कई पत्रकार जो है जिले भर के लामबद्ध हुए, उन्होंने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करा। धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी और साथ ही जिस प्रकार की घटना हो गई, पत्रकारों को लगातार दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, इसको लेकर आक्रोश व्यक्त करा। वही घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी नवल सिंह सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करी और कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर वीडियो में बयान अलग है और थाने में शिकायत अलग करी गई तो पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसके आश्वासन के बाद में उन्होंने कल तक का पत्रकारों ने समय दिया। कल तक पूरे मामले की पुलिस जांच करे, नहीं तो पत्रकार इसके लिए लामबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। क्योंकि पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष सहित जो पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का हरीश अहीर जो साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके का मामला दर्ज करा गया, बिना पत्रकार को बताए जिस तरह की घटना करी गई, 4 दिन बाद मामला दर्ज होना, कहीं ना कहीं पत्रकार को, पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना की सभी ने निंदा करी और कहा कि पूरे मामले में एसपी ने आश्वासन दिया। अब देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ जांच में सच निकलकर सामने आता है। नीमच जिले का सारा पत्रकार वर्ग जो है आज यहाँ पर एसपी ऑफिस में इकट्ठा हुआ। उसके पहले एक मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में की गई थी। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे पत्रकार साथी और पूर्व जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री हरीश जी अहीर के विरुद्ध हरीश जी अहीर को एक तस्करी के आरोपी धर्मेंद्र धनगर के द्वारा जो है जनपद कार्यालय में जो है धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह आरोप लगाते हुए हरीश जी द्वारा जो है एक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज करवाया था। ऐसी स्थिति में ये देखने में आया कि पुलिस ने विवेचना करने के बाद, जांच करने के बाद प्रकरण कार्रवाई की और उसके बाद 3 दिन बाद ये होता है कि धर्मेंद्र धनगर भी फरियादी बनकर आता है और उसके द्वारा जो है एक आरोप लगाया जाता है कि हरीश जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो गलत है
और वो झूठा आरोप है, उस झूठे आरोप को खारिज किया जाए उस प्रकरण को। लेकिन साथ ही उनके साथ आए लोगों के साथ उन्होंने एक प्रकरण दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट भी की कि हरीश जी के साथ मेरी जो है वहाँ पर ये विवाद हुआ। बाइट में उनका ये कहना था कि भाई मेरे तो रामा शामा हुई थी, कोई विवाद जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन थाने में जो लिखाई गई रिपोर्ट है उसमें ये उनका कहना था कि भाई मुझे जो गाली गलौज की और मुझसे जो है 10 लाख रुपए की जो है मांग विकास कार्यों को लेके की गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि या जनपद सदस्य प्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्य हेतु राशि आवंटन की मांग पर अगर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है तो ये जो है, और उसके बाद तब जब वो जनपद सदस्य प्रतिनिधि हरीश अहीर जो हैं वो पत्रकार भी हैं, ऐसी स्थिति में वो कहीं विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं या विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन की मांग कर रहे हैं, उसको आधार बनाते हुए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेहास्पद दिखता है और इसीलिए हरीश जी के विरुद्ध जो मामला दर्ज हुआ है तो हरीश जी के सपोर्ट में यहाँ पर पत्रकार साथी सभी क्षेत्रों से, पूरे जिले से अलग अलग प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ इकट्ठे हुए और यह मांग आज की है एसपी साहब से। और नवल सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो है यहाँ पे एडिशनल एसपी हाजिर हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को दिखवाता हूँ और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों में आक्रोश की जो है वो वाजिब उसकी वजह भी थी कि पत्रकारों में आक्रोश होना भी था, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं पूर्व जो हमारे जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं हरीश जी, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा, वो भी तस्कर के कहने पे, जो तस्कर है जिसके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं, हाल ही में वो जेल से छूट करके भी आया है। वो अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष का बेटा जरूर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर तस्करी के आरोप भी हैं जिसमें वो जेल में भी रहा है। एक घटनाक्रम होता है जिसमें पहले पुलिस जो है हरीश जी के आवेदन पे, क्योंकि हरीश जी के खिलाफ जिस तरह की घटना वहाँ जनपद पंचायत में परिसर में हुई, वे आवेदन देते हैं तो उनके आवेदन पे जो धर्मेंद्र धनगर पे कायमी हो जाती है। और 2 दिन बाद जब धर्मेंद्र धनगर दबाव बनाते हुए इसको राजनीतिक रंग देने की जो उसने कोशिश की है, जिस तरह से उसने बताया कि जनपद की राशि को लेकर के हरीश जी ने उन पर दबाव बनाया या उनसे कोई बातचीत की, जो झूठे उनने आरोप लगाए हैं, राजनीतिक रंग उसको देने की कोशिश की है, उसको पत्रकारिता से हटाने की कोशिश की कि पत्रकारिता का विषय नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का ही विषय है। क्योंकि हरीश जी ये कहें या फिर हमारे जो पत्रकार साथी है, जब उन्होंने देखा कि तस्कर के आरोप में ये फरार जब धनगर रहा, तब यहाँ जनपद में वो बैठा था और उसके फोटो भी छापे, हरीश जी भी वहाँ मौके पे मौजूद थे और उसकी द्वेषता थी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की कि हरीश जी ने ही इस तरह की खबरें फैलाई है। तो द्वेषता के चलते ही उसने जो है हरीश जी के साथ गाली गलौज वहाँ की, उसको धमकाया है। ये बात बिल्कुल सही है, पुलिस ने वाकई में जांच के बाद वो कायमी की थी। लेकिन दूसरी बात, जब धर्मेंद्र धनगर के कहने पे या उसके आवेदन पे जिस तरह की कायमी की गई है, वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है और बिल्कुल झूठी कायमी वो नजर आती है, क्योंकि विरोधाभास वहाँ नजर आता है कि धर्मेंद्र धनगर का आवेदन वहाँ पुलिस जो है थाने में कुछ और है, और उसने जब पत्रकार साथियों ने जब उस ज्ञापन देने आया था उस समय जब बात की तो उसकी बातों में विरोधाभास है। तो उसी पे जांच हो जाए तो भी ये मामला जो है दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, मुद्दा सबके सामने है। हमारे साथी हरीश जी के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया वो तरीका गलत है। हमारी एक मात्र मांग ये है कि फिर यदि तस्करी के आरोपी में और पत्रकार में कोई अंतर है ही नहीं तो फिर हमारा पत्रकारिता करना बेकार है। और आप हमें अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो फिर ये सब औपचारिकता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हों। हम स्पष्ट चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो व्यक्ति सर्व समाज को एकत्रित करके यहाँ पे ज्ञापन देने आते हैं और ज्ञापन में ये मांग करते हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे खत्म किया जाए, और आवेदन ये दिया जाता है कि हरीश अहीर ने हमको धमकाया, तो ये क्या पुलिस को भी सोचना चाहिए कम से कम, और एक जिम्मेदार पत्रकार को कम से कम जानकारी दे करके, पत्रकार संगठन को जानकारी दे करके पूछना चाहिए कि भाई इस तरह का आरोप है, आप लोगों का क्या कहना है। जबकि एक स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो डीआईजी हैं मनोज कुमार सिंह, वे नीमच के एसपी थे, तो उन्होंने ये व्यवस्था दे रखी थी कि जब भी पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो वे पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि पहले पत्रकारों को बताया जाएगा, यदि गलत होगा तो 100% मुकदमा दर्ज होगा। तो हम भी आज यही कहते हैं कि हमारा साथी यदि गलत है तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए, लेकिन इस तरह की राजनीतिक दबाव में आकर के जो कार्रवाई होती है ये गलत है। पत्रकार इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते हैं।